रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। रात बहुत ही घनी थी। एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही विशाल मुर्गी आ जाती है। उसे देखकर वो आदमी खुद से बोलता है, बाप रे, भला इतनी बड़ी मुर्गी कैसे हो सकती है। इस मुर्गी को देखकर वो आदमी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उस मुर्गी की आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मुर्गी के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलती है, जिसके चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान थे, और हंसते हुए बोलती है, तू अब जिंदा लौटकर अपने घर नहीं जाएगा। मैं तुझे खा जाऊंगी और अपना पेट भर लूंगी। तू कौन है और तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? मैं तुझे ये बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर चुड़ैल उसको उल्टा लटका देती है। उसको कभी नीचे पटकती है तो फिर हवा में उड़ा देती है, फिर नीचे पटकती है और एक बार फिर हवा में उड़ा देती है। इस तरह उस आदमी के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसको जिंदा निगल जाती है। वो हंसते हुए एक बार फिर मुर्गी के अंदर घुस जाती है। वो मुर्गी अपने मामूली साइज में आकर रेहान के पास जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह रेहान उस मुर्गी को खाना देता है, लेकिन मुर्गी वो खाना नहीं खाती और वो मुर्गी अपनी आंखें लाल करके रेहान को घूरने लगती है। ये देखकर रेहान बोलता है, अरे तुझे आज क्या हो गया जो तू मुझे इस तरह घूर कर देख रही है? खाना खा ले वरना बीमार पड़ जाएगी। रेहान उससे बात कर रहा होता है कि तभी सुहेल वहाँ आ जाता है और उसको बोलता है, अरे रेहान, क्या हो गया? हमारी मुर्गी खाना नहीं खा रही है क्या? नहीं यार, देख तो पता नहीं क्या हो गया इसको। इसने तो रात में भी खाना नहीं खाया था। सुहेल और रेहान बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रेहान के घर के सामने से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी को देखकर मुर्गी दौड़ते हुए उस आदमी की तरफ जाती है और उसको काटने लगती है। अरे बाप रे बाप, ये किसकी मुर्गी है? देखो तो कैसे काट रही है। अरे कौन है इसका मालिक? अपनी मुर्गी को संभाल के क्यों नहीं रखता है? रेहान अपनी मुर्गी को अपने हाथ में उठाकर उस आदमी से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी मुर्गी है। दरअसल इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो अपनी मुर्गी का इलाज करवाना। तू ऐसे लोगों के सामने इसको छोड़ दे रहा है। इस तरह तो ये मुर्गी किसी को भी काट लेगी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी को वो मुर्गी घूर रही होती है। उसके अंदर की चुड़ैल खुद से बोलती है, वैसे भी अब तू रात को जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने तेरा खून चख लिया है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और एक बार उस मुर्गी का फिर से विशाल रूप कायम हो जाता है और वो उस आदमी को सूंघते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो उस आदमी को अपनी चोंच को लंबी करके उस आदमी को खींचकर उसके घर से बाहर निकाल देती है और हंसते हुए बोलती है, तूने मुझे इलाज करने के लिए कहा था ना, अब देख तेरा इलाज तो मैं करूंगी। अरे तू तो रेहान की मुर्गी है, तू इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? उसकी ये बात सुनकर उस मुर्गी के अंदर से वो चुड़ैल निकल जाती है और उस आदमी को भी वो एक भयानक मौत दे देती है और हंसते हुए एक बार फिर उस मुर्गी में वो समा जाती है और छोटी होकर रेहान के पास चली जाती है। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और इस तरह वो लोगों को दिन में काटती और रात को उसका खून पीकर उसे मार देती। गांव वालों को अब रेहान की मुर्गी पर शक होने लगा और एक औरत रेहान से बोलती है, अरे रेहान भैया, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मुर्गी में कुछ तो गड़बड़ है। या तो तुम इस मुर्गी को बेच दो या फिर इस मुर्गी को किसी कसाई के हाथों कटवा दो, क्योंकि तुम्हारी मुर्गी ने तो पूरे गांव में आतंक फैला रखा है भाई। वो लोगों को पहले काटती है और रात में भगवान जाने उस आदमी को कौन भयानक मौत मार देता है। या तो वो इंसान गायब हो जाता है या मर जाता है। उस औरत की बात में सभी गांव वालों ने हामी भरी, जिसके बाद रेहान और सुहेल ना चाहते हुए भी उस मुर्गी को एक कसाई बबन के पास लेकर जाते हैं। बबन उस मुर्गी को जैसे ही काटने के लिए जाता है कि तभी वो मुर्गी एक बार फिर विशाल हो जाती है और उसमें से चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो चुड़ैल गांव के लोगों को मारकर खाने लगती है।
गांव में ये आतंक देख रेहान बहुत ही डर जाता है और वो भागते हुए एक तांत्रिक के पास जाता है। थोड़ी देर बाद वो तांत्रिक को सारी बात बता देता है और तांत्रिक को लेकर अपनी मुर्गी के पास आ जाता है, जहां तांत्रिक देखता है मुर्गी एक विशाल रूप में है और उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है जो कि बहुत ही भयानक है। तांत्रिक अपने हाथ में भभूत लेकर मंत्र पढ़ता है। ओम नमो नमो नमः। चुड़ैल का असली रूप सामने आए। ओम नमो नमो नमः। चुड़ैल का असली रूप सामने आए। मंत्र पढ़ने के बाद वो उस चुड़ैल के ऊपर वो भभूत फेंक देता है और चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है। मर गई। तांत्रिक, तूने मेरे ऊपर क्या फेंक दिया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम उसे पंगा ले रहा है? भभूत मैंने तेरा सच जानने के लिए तुझ पर फेंका है। अगर तूने मुझे अपना सच नहीं बताया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा, समझी तू? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे सब कुछ सच बता दे कि तू यहाँ पर इस गांव में लोगों को क्यों मार रही है, क्यों लोगों को सता रही है, इन मासूम लोगों के साथ मौत का गंदा खेल खेल रही है, क्यों? अगर मैं तुझे अपना सच ना बताऊं तो तू क्या कर लेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस गलत फहमी में मत रह चुड़ैल, मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तूने शायद मुझे अच्छे से जाना नहीं, मैंने तो बस तुझे अभी दर्द दिया है। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू मुझे अपना सच बताएगी या मैं जबरदस्ती तेरे मुंह से उगलवाऊं? चुड़ैल उसकी बातों का जवाब नहीं देती और हंसती रहती है। ये सब देखकर तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद तांत्रिक उस चुड़ैल के ऊपर शिव जी के चरणों के फूल उसके माथे पर लगा देता है, जिस वजह से चुड़ैल का सर थोड़ा सा जल जाता है। वो बोलती है, बताती हूँ, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। मैं तेरी शक्तियों के आगे हार गई, मुझे जाने दे। सच बता दे चुड़ैल। मेरे पास मेरा एक अंडे का घर है। दिन के समय तो मैं अपने उस अंडे के घर में रहती हूँ और इस मुर्गी से लोगों को कटवाती हूँ। जैसा जैसा मैं इस मुर्गी को कहती हूँ वैसे वैसे ये मुर्गी करती है। और रात के समय ये दिन में जिस भी इंसान को काटती थी मैं उस इंसान को रात में मार के खा जाती थी। तो तू इन सबको क्यों मार रही है? मैं इन सबको मार के अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हूँ। जब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी तब मैं इन सबको मार कर अपने अंडे के घर में जाकर इनसे अपनी गुलामी करवाऊंगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। लेकिन तू इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं तुझसे ये वादा करता हूँ, क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी पता है और तू ये बहुत अच्छे से जानती है चुड़ैल कि मैं तेरा बाप हूँ। इतना कहकर तांत्रिक गुस्से में रेहान के घर के पीछे वाले आंगन में जाता है और वहाँ पर घासों को हटाकर उस अंडे को बाहर निकालता है। जैसे ही वो तांत्रिक चुड़ैल के अंडों को बाहर निकालता है कि तभी पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है और चिल्लाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक उसको अपने तंत्र विद्या से रोक लेता है और उस अंडे के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो अंडा जल जाता है और उस अंडे के जलने के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर मर जाती है। रेहान की मुर्गी अब उस चुड़ैल से मुक्त हो गई थी। उस मुर्गी के साथ साथ वो गांव भी अब शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगा था, क्योंकि उस भयानक चुड़ैल से उन सभी गांव वालों को मुक्ति मिल चुकी थी।